सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या ना, जो साम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक का जो पार्ट है उसका क्या आइसोमरिज्म पार्ट हम लोग को लेक्चर नंबर 10 पे हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर एंड क्या मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म। सो देखो यहाँ पे चेन आइसोमर किसको बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर किसको बोलते हैं, देन आपका फंक्शनलाइजेशन आइसोमर, मेटामर, टोटोमर। बट आफ्टर का एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है जनरली मेटामरिज्म और टोटोमरिज्म को ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म ये दोनों ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म लेके आपको कुछ कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके आए और उसके साथ साथ मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म का थोड़ा डिस्कस करेंगे। कैसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे बांध सकते हैं, ऐसे टाइप में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम लोगों देखा था क्या ना, आइसोमर क्या था। आइसोमर मीन्स द कंपाउंड which are having same molecular formula but different in structure are known as isomer। आइसोमर का अगर हम लोग देखना चाहते तो क्या ना, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका डिफरेंट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, लाइक इसको क्या बोलते हैं ना, आइसोमर बोलते हैं। सो आइसोमर हम लोगों को देखा था क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड क्या ना, स्ट्रियो आइसोमर। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो जो हम लोगों देखा था उसमें चेन आइसोमर देखा, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 पे कंप्लीट कवर हो गया था। वहां पे जाके आप देखो तो आपको उसका बेसिक पता चल जाएगा। अभी हम लोग को स्टीओ आइसोमर देखते हैं ना। स्टीओ आइसोमर मीन्स आपका दो होता है, एक कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर और एक कॉन्फिगरेशन आइसोमर। कॉन्फिगरेशन आइसोमर का दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, एक जियोमेट्रिकल और एक क्या होता है ना, ऑप्टिकल आइसोमर। और जियोमेट्रिकल आइसोमर को दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, एक सीस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। ओके, सो ये जो आइसोमर, ये आइसोमर पार्ट मैं आपको और एक नेक्स्ट क्लास में लूंगा। बट आज मैं आपका ओनली मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म के बारे में आपको बताऊंगा, जो आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पे। उसी क्वेश्चन को ही मैं आपको यहाँ पे लेके आए। चलो देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन। देखो, ये नीट 2021 पे आया था, द कंपाउंड हुई शोज द मेटामरिज्म। मेटामरिज्म कौन सा कंपाउंड आपका शो करेगा। मेटामरिज्म अगर देखेंगे सो मेटामरिज्म का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो वो कंपाउंड आपका मेटामरिज्म होगा, वो आपको जानना चाहिए ना। मेटामरिज्म होने के लिए आपको जो क्राइटेरिया देखते हैं वो क्राइटेरिया क्या है ना, आपका डिफरेंट एल्किल ग्रुप होना चाहिए। डिफरेंट एल्किल ग्रुप मीन्स आपका क्या है ना, सोचो यहाँ पे एक एक क्या ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 CH2 CH3 है। आपका क्या है, एक एक क्या है, एक इथाइल ग्रुप है और एक क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। सो ए है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे क्या हुआ ना, OCH3 OMe। और थोड़ा आगे देखेंगे सो इसको और अच्छे से समझेंगे तो CH2 ACH3 हो गया। सो ठीक है, सो देखो ए है 1 2 3 और यहाँ पे एक है। सो ए मेटामरिज्म शो करेगा। अभी आपका क्वेश्चन पे आ सकते, ये जो ऑक्सीजन का जो पोजीशन, ये ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे हो सकते, देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना। सो हम लोग और क्या लिख सकते ना, CO, C, यहाँ पे C मीन्स आपका यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे CH3। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते। देखो 1 2 3 4 कार्बन लिए है, 4 कार्बन ऐसे भी 4 कार्बन हो सकते। तो ऑक्सीजन का पोजीशन क्या हो जा रहा है ना, ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज हो रहा है। सो ए एक का एक क्या है ना, एक मेटामर है। सो मेटामरिज्म होने के लिए आपका क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो पॉइंट है वो क्या है ना, डिफरेंट एल्किल ग्रुप होना चाहिए। आपको ये नोट डाउन करके रखना है ना, डिफरेंट एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मीन्स कौन सा है, लाइक आपका मिथाइल, इथाइल,
मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ये जो एल्की आईपीआर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ऐसे डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स होना आपका जरूरी है फर्स्ट मेटामरिज्म का क्राइटेरिया पे। सेकंड क्या है ना, साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट साइड में जाएगा। और थर्ड आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो आपको लिख के रखना है, क्या है ना, कीटोन। आपका 2 नंबर पॉइंट क्या है ना, आपके पास अगर कीटोन है तो मेटामरिज्म शो कर सकते, और क्या है ना, ए ऑक्सीजन है सो ए मेटामरिज्म शो कर सकते, और क्या आपका सल्फर अगर होगा तो मेटामरिज्म शो कर सकते। सो ए क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो आप मेटामरिज्म शो कर सकते। इसका छोड़ के भी और क्या होता है ना, एमिन, एमिन अगर होगा सो मेटामरिज्म शो करते हैं। एमिन, एमिन, एमिन होता है तो मेटामरिज्म शो करते हैं। और इसके साथ साथ और एक मेटामरिज्म शो करते हैं जो क्या होता है ना, एस्टार। सो एस्टार भी आपका मेटामरिज्म शो करते हैं। ठीक है। सो मैं मेटामरिज्म होने के लिए मैं आपको क्राइटेरिया बताए, डिफरेंट एल्किल ग्रुप होना चाहिए, देन आपका कीटोन ग्रुप हो सकते, ओ ग्रुप ऐसे हो सकते में से इसको बोलते हैं क्या ना, इथर ग्रुप, देन आपका सल्फर ग्रुप हो सकते ऐसे, और आपका एमिन और एस्टर ग्रुप अगर होगा तो आपका उसमें मेटामरिज्म होता है। क्यों इसमें मेटामरिज्म होता है, बिकॉज दे डिफरेंट स्ट्रक्चर इन एल्किल चेन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। इन लोगों डिफरेंट स्ट्रक्चर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके, डिफरेंट पोजिशनल चेंज करके, इसीलिए इसको हम लोगों मेटामरिज्म बोलते हैं। सुनो, मेटामरिज्म के लिए मैं आपके पास 4 एग्जाम्पल लिख देते, वही 4 एग्जाम्पल आप अच्छा से लिख के रखो, क्योंकि वो 4 एग्जाम्पल आपका बहुत काम पे आएगा। मैं ढूंढ ढूंढ के 4 एग्जाम्पल आपके लिए मैं निकल के आए, क्योंकि ये 4 एग्जाम्पल ही आपका सब जो जितना पार्ट है वो कवर कर देंगे। कैसे ना, फॉर एग्जाम्पल का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है क्या ना, C4H10O, C4 एक है क्या ना, C4H10O, C4H10O, ये आपका एक एग्जाम्पल है। मीन्स ये C4H2ON जो है इसमें क्या बनते हैं ना, इसमें इथार का मोनोमर बनते हैं। क्या होता है ना, इथार मोनोमर। सो मोनोमर किसका होता है, इथर का मेटामरिज्म, जिसको बोलते हैं इथर का मेटामरिज्म होता है, मेटामरिज्म, मेटामरिज्म। सो ये जो ग्रुप है ये इथार ग्रुप होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लिए, इसमें क्या होता है, इथार का मेटामर होता है, और इसका जो प्रोसेस वो इथार मेटामरिज्म होता है। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है ना, आपका कीटोन का मेटामर। कीटोन का अगर मेटामर बोलेंगे सो यहाँ पे ओनली हम लोग चेंज कर देंगे, एक कार्बन ज्यादा लगा देंगे, C5H10O अगर ए होगा सो ए कीटोन का होगा, कीटोन। याद रखो, अगर हम लोगों के पास ए ऐसे एग्जाम्पल है C4H10O, देन आपका क्या है C5H10 हो, सो एक कीटोन का होता है। एंड देन नेक्स्ट हम लोगों का जो है क्या है, थर्ड एग्जाम्पल ये आपका क्या है C4H11, C4H11N, इसमें भी मेटामर शो करते हैं। ये क्या किसका मेटामर होता है ना, ये एमिन का मेटामर होता है। ठीक है, कीटोन एंड एमिन का मेटामर होता है, एमिन मेटामर होता है। और फोर एग्जाम्पल जो है वो आपका याद रखना है, क्योंकि देखो C4 किया, C5H10 किया, C4H11 किया, देन और एक बचा हुआ है जो आपका क्या है ना, C4H8O, C4H8O। अगर C4H8O नहीं है, AO2 होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ए एस्टार का मोनोमर है, और एस्टार जब फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है ना, एस्टार में आपका दोनों ओ रहता है, एस्टार का मोनोमर। सो ये 4 एग्जाम्पल आप ध्यान से लिख के रखना। अगर आपका एग्जाम्पल ऐसे 4 एग्जाम्पल का कुछ आपके पास आ गया, मीन्स आपका वही मोनोमर है। ठीक है। सो इसीलिए बेस्ट वे में आपको ये 4 एग्जाम्पल अच्छा से याद करके रख देना है। ठीक है। सो देखो इसका अगर हम लोग देखेंगे, सो देखो ऑलरेडी इसी क्वेश्चन पे ये था, इसीलिए इसका कंपाउंड में कौन मेटामर शो करेंगे ना, ऑप्शन सी मेटामर शो करेंगे। सो मेटामर अगर हम लोग करेंगे सो आप नोट डाउन करके रख दो, C4H10O, C5H10O, देन C4H11N एंड C4H8O2।
इथर होता है, एक कीटोन होता है, एक एमीन होता है एंड एक एस्टर का मोनोमर होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कैसे इथर का मोनोमर बनता है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इथर का मोनोमर अगर आप बना पाएंगे तो आपके पास और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखे हम लोगों, C4H10O, H10 हो, ये किसका मोनोमर बोले, मैं आपका C4H10 इथर का मोनोमर है, मोनोमर। सो इथर का अगर मोनोमर होगा सो ये लिखेंगे हम लोगों, इसका कितना मोनोमर दिखाता है ना, इसका टोटल 3 मोनोमर दिखाता है, टोटल 3 मोनोमर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 मोनोमर दिखाता है। 3 मोनोमर कैसे दिखाता है, फर्स्ट होता है क्या ना ET2O, ET2O जिसको क्या बोलते हैं, मीन्स आपका CH3 CH2 OCH2 CH3, ये सॉल्वेंट जैसे भी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्या ना डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है ना ETTO, इसका एक मोनोमर का फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या ना मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में क्या होगा ना आपका यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या CH2 CH2 CH3 ऐसे हो गया, क्योंकि देखो ए क्या है मिथाइल ग्रुप है, ए क्या है आपका प्रोपाइल ग्रुप है, सो मिथाइल एंड प्रोपाइल, ए मिथाइल ग्रुप है, ए आपका प्रोपाइल ग्रुप है, सो इसीलिए इसको मिथाइल प्रोपाइल और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर बोलते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग क्या है ना मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, एन प्रोपाइल ईथर, ओके ईथर, ये हो गया आपका सेकेंड। अभी हम लोगों का फर्स्ट देखे, अभी सेकेंड देखे, अभी हम लोगों का थर्ड देखना है। थर्ड कौन सा है हम लोगों का ना, थर्ड हम लोगों का क्या है ना मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर अगर देखेंगे सो उसका क्या है ना मिथाइल आइसोप्रोपाइल देखने को टाइम हम लोगों को देखना है क्या ना CH3O CH, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल ईथर, प्रोपाइल ईथर, ओके ईथर ये होता है। सो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, सो आपको 3 एग्जाम्पल है जो क्या ना C4H10O बनता है। सो ईथर का अगर आपको पूछे है तो आपका कितना सारा आइसोमर होगा ना 3 मेटामरिज्म स्ट्रक्चर होगा, ये आपको लिख के रखना है, क्योंकि यही तो आपका एग्जाम पे आ सकते। वो अभी देखेंगे क्या ना जो कीटोन है, कीटोन को बारे पे हमें देखना है, जो कीटोन का मेटामर होता है उसको बारे में देखते हैं। चलो वो अगर देखेंगे सो सेम हम लोग को देखते हैं कीटोन का बारे में। ठीक है, सो कीटोन कैसे देखेंगे, चलो ये भी हम लोग को देखेंगे। ये यहाँ पे C4H10O था, अभी C5H10O, मीन्स आपका क्या C5H10O, C5H10O इसको बोलते हैं कीटोन मेटामर, कीटोन मेटामर, ओके कीटोन मेटामर। जो कीटोन का जब मेटामरिज्म होता है तब इसमें भी आपका 3 टाइप होता है कीटोन का मेटामर। पहले क्या होता है ना कीटोन, जैसे हम लोगों क्या ना किसका देखे ना ईथर का देखे, ऐसे कीटोन का देखेंगे। कीटोन लिखने के लिए क्या होगा ना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आपका कीटोन का की देखो यहाँ पे हमारा क्या है C4 बोले हैं, हाँ यहाँ पे C5 है, देखो C5H10O, तो C5 कैसे हुआ 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं कीटोन का एक मेटामर, और जिसका नाम क्या है ना पेंट थ्रियोन, क्योंकि मेथ इथ प्रो ब्यूट पेंट, सो इसका नेमिंग है पेंट थ्रियोन, ओके एक कीटोन का मेटामर हो गया। ओन की हुआ है क्योंकि कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप होने के लिए कीटोन ग्रुप को ओन बोलते हैं, सो इसीलिए इसका नाम क्या है ना पेंट थ्रियोन। अभी देखो हम लोगों का सेकेंड जो है कीटोन का और एक पार्ट, और कीटोन का अगर पार्ट देखेंगे सो क्या क्या बोलते हैं ना, अभी ये जो ओन ग्रुप है ये ओन ग्रुप थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाएगा, कहाँ पे शिफ्टेड करके हम लोग लिख सकते, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2 CH2 1 2 3 4 एंड देन 5 आपका CH3। इसका और एक आपका नेमिंग हो जाएगा। ये नेमिंग कौन सा है ना, इसका नाम बोलते हैं पेंटन 2 ऑन, क्योंकि देखो यहाँ पे देखेंगे सो ये 1 2 हो जाएगा, इसीलिए ये क्या ना पेंटेन पेंटेन 2 ऑन, इसका पेंटेन 2n हो गया। तो समझ आए कैसे हम लोगों सेकेंड लिखे, ऐसे हम लोगों का और एक इसका आता है, क्या होता है आइसोपेंटेन। मीन्स आपका क्या कैसे लिखेंगे इसको ना, इसको लिखने के लिए सेम जैसे हम लोगों इथर का लिखा था, क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। सो ये आइसोपेंटेन का ये हो गया। सो ये हम लोगों का क्या कीटोन का मेटामर हो गया। सो देखो हम लोगों जैसे ईथर का मेटामर देखे, जैसे हम लोगों कीटोन का मेटामर देखे, ऐसे हम लोगों देखेंगे क्या ना एमीन का मेटामर। सो एमीन का मेटामर ऐसे ही होता है, ये भी हम लोगों को लिख के देखना चाहिए जो एमीन का मेटामर कैसे होता है। ठीक है, मैं इसको रैप कर रहा हूँ, आप लोगों थोड़ा नोट डाउन करके लिख लेना। ठीक है, मैं एमीन का मेटामर आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ओके, सो एमीन का मेटामर दिखाने के लिए एमीन का फॉर्मूला क्या है C4H11N। ओके, सो C4H11 मीन्स इसको बोलते हैं क्या ना एमीन का मेटामर, एमीन मेटामर मेटामर। सो एमीन का अगर मेटामर देखेंगे, सो एमीन का आपका याद रखना, जो एमीन का भी क्या होता है ना, एमीन का भी 3 मेटामर शो होता है। फर्स्ट जो मेटामर क्या होता है ना, इसमें NH मीन्स आपका क्या ना C2H5 NH, देन आपका C4 बोले हैं ना C2H5 मीन्स CH3। जैसे देखो CH2CH3, इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा, CH3 CH2 देन आपका NH CH2 CH3 ऐसे। सो देखो H11 हो गया, इसका जो है एक A मेटामर है और इसको बोलते हैं क्या ना N इथाइलेमिन, इसको बोलते हैं क्या एन इथाइल इथाइलामिन। ओके, एन इथाइल, क्योंकि एन पोजीशन में एक मीथ इथाइल ग्रुप, ए भी एक इथाइल ग्रुप, सो इसलिए इसको बोलते हैं एन इथाइल इथाइलामिन। समझ आए कैसे हम लोग लिखते हैं एमीन का मेटामर। ओके, ऐसे अगर हम लोग एमीन का मेटामर दिए और एक मेटामर हम लोग लिख सकते जिसका क्या है ना वो है, देखो यहाँ पे ये जो NH ग्रुप ये इधर शिफ्ट कर देंगे जैसे हम लोगों पहले किया CH3 NH, देन आपका हाँ देन आपका CH2 CH2 CH3। देखो ये लिख सकते और हम लोगों क्या लिख सकते ना CH3 NH, अभी आइसो में CH3 और यहाँ पे CH3। सो इसका भी आइसोमर कितना हुआ ना, इसका भी 3 आइसोमर हुआ। फर्स्ट जो नाम है नेम देखा उसको बोले मैं एन इथाइल इथालामिन। ओके, सेकेंड जो बोले एन मिथाइल, एन में मिथाइल ग्रुप है प्रोपामाइन, मीथित प्रोपामाइन, और एक क्या है ना एन मिथाइल ए क्या आइसोप्रोपामाइड। सो ऐसे इसका नेमिंग होता है। सो हम लोगों अभी देखे एमीन का। सो अगर आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे हैं मेटामर का रिलेटेड, क्योंकि ये 2021 पे आया था, 2 पे नहीं आया, सो 3 पे तो नहीं आया, 4 पे नहीं आया, तो 5 पे पूछ भी सकते मेटामर को बारे में। अगर मेटामर को बारे में पूछे सो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपका बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको मेटामर का सबसे अच्छा तरीके से समझ रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा आपका एग्जाम्पल और क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आपका एग्जाम पे ऐसे टाइप ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोगों का जो 4 पार्ट है C4H8O2 मीन्स जो है क्या ना एस्टर। सो एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे देखेंगे, देखो मैं फिर से रैप डाउन कर रहा हूँ, एस्टर अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, एस्टर का जब नोमेनक्लेचर होता है, सो एस्टर मीन्स आपका क्या है C4H8O2, जो है क्या C4H8O2, जिसको बोलते हैं क्या ना एस्टर। सो एस्टर अगर होगा C4H8 होगा, सो कैसे करेंगे H8O2। सो इसका 2 टाइप होता है, एक होता है इथाइल एसीटेट और एक होता है मिथाइल प्रोपिनोएट। मीन्स इथाइल एसीटेट कैसे होता है, इथाइल एसीटेट अगर हम लोग देखेंगे सो CH3 C डबल बॉन्ड O, एक एस्टर ग्रुप O, हाँ 1 2
CH2CH3। ए एक आपका ए हम लोगों का क्या ग्रुप है, एक एस्टर ग्रुप है, ऐसे लिख सकते। और कैसे लिख सकते ना, CH3CO, अगर ऐसे लिखे। और हम लोग लिख सकते CH3, हाँ CH3O, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, ऐसे लिख सकते। ये दोनों ही लिख सकते, दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखो इसमें अगर आप देखेंगे जो ए ऑक्सीजन ग्रुप के साथ ए OET ग्रुप है, अगर यहाँ पे देखेंगे ए ऑक्सीजन के साथ ए OMe ग्रुप है। सो आप लोगों को कंफ्यूज में मत है ना, दोनों अलग है। एक है मिथाइल प्रोपिनोएट और एक है इथाइल एसीटेट। इसको बोलते हैं क्या ना, इथाइल एसीटेट, एसीटेट। और इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल प्रोपिनोएट, प्रोपिनोएट NOIT, प्रोपिनोएट। ऐसे एक इथाइल एसीटेट और एक है क्या, मिथाइल प्रोपिनोएट। सो आपका अगर टोटोमर का मेटामर का रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आए, सो इससे बाहर आपके पास और क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। समझो, आपका अगर मेटामर का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, सो इसी चार से ही आपको रिपीट क्वेश्चन आ सकते। एक ईथर, सो ईथर में आपका 3 मेटामर देते हैं, कीटोन पे 3 देते हैं, एमीन पे 3 देते हैं और एस्टर पे 2 देते हैं। ये लिख के रखना, और ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मेटामर अभी हम लोगों का कंप्लीट कवर हो गया है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटोमर का बारे पे देखेंगे। टोटोमर में बहुत सारा पार्ट है, कीटोइनोल टोटोमर, कीटोएमीन टोटोमर, मीन्स कब कैसे टोटोमर बनता है, किसको सीडो टोटोमर बोलते हैं, उसका रिगार्डिंग क्या हमारा क्वेश्चन आया था, कब उसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहने से टोटोमर नहीं होता है, उसको बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। आप लोगों प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आपका मेटामर का बारे में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन आपको आया है मेटामर रिलेटेड, वो आप लोगों को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को उसका रिगार्डिंग हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।